अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या दिया हुआ है, एक रेखा बिंदु 3,7 व 6,8 से होकर जाती है। तो एक रेखा बिंदु है, ठीक है, सपोज ये दो बिंदु दिया हुआ है, पहला है 3,7 और दूसरा है 6,8, इससे पास होकर जाती है। तो इसकी प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता यानी कि वही ढाल होता है, स्लोप, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रवणता। तो प्रवणता यानी कि m, जिसका सूत्र क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अपन एक काम करते हैं ना, इसे a ले लेते हैं, इसको b। यहाँ पे हम नेमिंग करते हैं, नामांकन। माना a बराबर 3,7 है और b बराबर 6,8 है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि ए बी का ढाल, या लिख सकते हैं प्रवणता, स्लोप, ठीक है, जिसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m इक्वल्स टू y2 क्या है, तो इसको किसी एक को x1 y1 लेंगे, x1 y1 इसको ले लेते हैं, इसको हम x2 y2 ले लेते हैं, ठीक है। तो y2 का वैल्यू क्या है 8 माइनस y1 का वैल्यू क्या है 7, x2 का वैल्यू क्या है 6 और x1 के जगह 3। तो m इक्वल्स टू क्या होगा 8 माइनस 7 1, 6 माइनस 3 क्या होगा 3। तो m इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, ये हो गया ढाल, ठीक है, स्लोप हो गया। क्लियर है। तो ये तो हो गया फोर्थ का। अब देखते हैं हम फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन 5x प्लस 6y इक्वल टू 7 को y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में लिखिए। सबसे पहले जो सरल रेखा है ना 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, इसको y प्लस y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फिर तथा रेखा की ढाल तथा y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। देखिए रेखा का ढाल मतलब कि m ज्ञात करना है, ठीक है, स्लोप। और यहाँ पे अंतःखंड यानी क्या होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट यानी कि c। जो y इक्वल टू mx प्लस c बनाएंगे ना, तो जो m होगा वो तो ढाल होगा और c जो होगा वो अंतःखंड होगा, जिसे इंटरसेप्ट बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है एक स्ट्रेट लाइन का, एक रेखा का। हमें क्या करना है, इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में चेंज करना है। तो y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में चेंज करना है। तो कैसे होगा, y एक तरफ बाकी सब एक तरफ। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या दिया हुआ है 5x प्लस 6y इक्वल टू 7 दिया हुआ है। y एक तरफ होना है तो y वाले एलिमेंट को इस तरफ रखते हैं, बाकी सब को इधर साइड शिफ्ट करते हैं। तो क्या होगा 6y इक्वल टू 7 प्लस 5x इधर जाके माइनस 5x हो जाएगा। y इक्वल्स टू करना है तो 6 यहाँ पे क्या है इनटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो y इक्वल टू 7 माइनस 5x होल डिवाइड बाई 6। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, 6 को सेपरेट कर देंगे तो क्या होगा 7 अपॉन 6 माइनस ये क्या हो जाएगा 5x अपॉन 6। हमें कौन से फॉर्म में चाहिए, mx प्लस c के फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे mx प्लस c के फॉर्म में कैसे हो पाएगा, इसको इधर रखते हैं, इसको इस तरफ रखते हैं। तो माइनस 5x को पहले लिख देता हूँ 5x अपॉन 6 को, और इसके साथ कुछ भी नहीं मतलब प्लस 7/6। दोनों का मतलब एक ही है, बस इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, दोनों का साइन सेम है, ठीक है, जो था। क्लियर है। अब इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ y इक्वल टू mx प्लस c से तुलना करने पर, कंपेयर करने पर क्या होगा। देखो y का y है, m की जगह क्या है, m की जगह माइनस 5/6 है और x की जगह x है, प्लस c की जगह क्या है 7/6, तो c की जगह 7/6। क्लियर है ना। तो यहाँ पे m और c का वैल्यू आया। तो m तो पता है अपने को क्या होता है, स्लोप होता है, ढाल, प्रवणता, जो हमें ज्ञात करना था। तो एक आंसर ये आ गया। और c यानी कि अंतःखंड होता है, इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अतः अंतःखंड बराबर 7/6 होगा। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न। अगर आपको मेरा समझाया हुआ लेक्चर्स क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या दिया हुआ है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है। तो 3 क्या दिए, अंतःखंड यानी कि इंटरसेप्ट। अभी बताया इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं, c को बोलते हैं, ठीक है, स्मॉल c। तो स्मॉल c बराबर हमें दिया हुआ है 3, ठीक है, गिवन यानी कि दिया है। और एवं जिसकी प्रवणता, प्रवणता यानी कि स्लोप, ढाल दिया हुआ है हमें, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वो दिया 5/4। तो इस रेखा का हमें समीकरण यानी कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट हो पाएगा, हमें पता है कि रेखा का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो y इक्वल टू m का हमें मान दिया हुआ है, वैल्यू दिया है 5/4x और c का वैल्यू भी दिया हुआ है 3। क्लियर है, ये आंसर होगा, लेकिन इसको हम सही से लिखेंगे, सही से यानी कि व्यवस्थित रूप से। क्या होता है इक्वेशन, कुछ समथिंग mx प्लस सी ऐसा कुछ होता है ना, 5x प्लस 4y इक्वल टू 3 ऐसा कुछ होता है। तो इस फॉर्म में इसको लिखेंगे, यानी कि यहाँ जो फ्रैक्शन आ रहे हैं, जो भिन्न आ रहे हैं ना, उसको हटाना है। कैसे हटेगा वो, यहाँ पे जो अपॉन 4 है वो एलसीएम आएगा पहले, अदर साइड शिफ्ट होने से पहले सबके साथ होगा डिवाइड में। तो एलसीएम लेंगे 4, तो 4 डिवाइड बाई 4 क्या होगा 1, 1 इंटू 5 क्या होगा 5 और इंटू एक्स, फिर प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 4 डिवाइड बाई 1 क्या होगा 4, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। क्लियर है, अब इधर क्या है y, अब 4 को इधर अदर साइड शिफ्ट कर सकते हैं, ये डिवाइड में इधर आके इंटू में हो जाएगा, तो 4 इंटू वाई क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 5x प्लस 12। अब सभी को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो 4y को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा मतलब 0, ये हो जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 12। इसको हम रिवर्स कर देते हैं, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा रेखा का समीकरण, आंसर हो गया ये। क्लियर है ना, तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ प्रश्न। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न, जो कि है प्रश्न क्रमांक 7। तो देखो प्रश्न क्रमांक 7 जो है वो मैं आपको प्रश्न क्रमांक 1 में बता चुका था, और प्रश्न क्रमांक 2 के सिमिलर में ही है। ठीक है, तो इसको समझते हैं एक बार फिर से। क्या दिया हुआ है, वाई अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। एक्स अक्ष का समांतर रेखा का प्रवणता देख चुके हैं, वाई अक्ष का ज्ञात करना है अभी। तो देखो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, कोई एक रेखा है जो कि वाई के साथ पैरेलल है। तो देखो वाई के साथ समांतर है, सपोज ए बी रेखा है। अब इसका प्रवणता क्या होगा, यानी कि स्लोप क्या होगा, ढाल, m इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम एक काम करते हैं ना कि माना ए बी रेखा लेते हैं। ठीक है, माना ए बी वाई अक्ष से पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है, अब इससे समांतर हो गया, पैरेलल हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, ए बिंदु। तो ए बिंदु क्या हो जाएगा, सपोज अपन x1 y1 इसको लेते हैं, x2 y2 लेते हैं। ठीक है, तो x1 y1 a हो जाएगा और b हो जाएगा x2 y2। क्लियर है, अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू तो सेम होगा, क्योंकि जितना दूर ये गए हैं वही ये भी गए हैं, तो a और b का दोनों का x का वैल्यू सेम होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि x1 बराबर x2 होगा। ठीक है ना, जैसे कि उसमें क्या हुआ था, y1 बराबर y2 हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 पर, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, x1 बराबर होगा x2 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x1 x2 बराबर होगा, तो x के जगह मैं x लिख सकता हूँ क्योंकि बराबर है, तो x और x लिख सकता हूँ। और y1 y2 का वैल्यू अलग होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग हाइट पे है, यहाँ पे कुछ अलग हाइट पर है, तो y1 और y2 होगा, लेकिन x क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो x1 बराबर x2 लिख सकता हूँ, जिसे मैं x से डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, बराबर है। तो अब मैं यहाँ पे ए बी का ढाल निकालता हूँ, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी, m इक्वल्स टू क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू क्या है y2 और y1 का वैल्यू y1, x2 का वैल्यू x है और x1 का वैल्यू भी x, प्लस x माइनस x कैंसल, तो m इक्वल्स टू समथिंग अपॉन 0। तो अगर नीचे में 0 आता है हर में, डिनोमिनेटर में, मतलब इन्फिनाइट होता है उसका वैल्यू। ठीक है, तो m इक्वल्स टू अनंत, या बोल सकते हैं अपरिभाषित। तो m यानी कि ढाल कितना हुआ, इन्फिनाइट हुआ। ठीक है, इसका जो स्लोप आया है वो अपरिभाषित होगा। क्लियर है ना, तो इस प्रकार से बनेगा प्रश्न क्रमांक 6 और 7, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 8 क्या दिया हुआ है, y अक्ष से 6 माप का अंतःखंड, अंतःखंड यानी कि इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट दिया हुआ है स्मॉल c, दिया हुआ है 6। ठीक है, काटने वाली -5/3 ढाल, ढाल यानी कि स्लोप दिया हुआ है, जिसे हम m बोलते हैं। तो m क्या है, -5/3, ये हमें दिया हुआ है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन जैसे होगा, तो रेखा का समीकरण हमें पता है। ठीक है, क्या होता है, रेखा का समीकरण जिसका ढाल और अंतःखंड दिया हो, यानी कि स्लोप और इंटरसेप्ट दिया हो, क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो y का वैल्यू क्या है, y का तो इक्वेशन का फॉर्म में आएगा y, और m का वैल्यू क्या है, -5/3 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू क्या है 6। अब यहाँ पे 3 को उधर साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो एलसीएम लूंगा 3 को, 3 डिवाइड बाई 3 1 इंटू -5x क्या होगा, -5x प्लस 3 डिवाइड बाई 1 क्या होगा 3 इंटू 6 18।
तो 3 इधर आके इंटू हो जाएगा, 3 इंटू वाई क्या होगा 3y इक्वल्स टू माइनस 5x प्लस 18। अब माइनस 5x को इस तरफ शिफ्ट करेंगे क्या होगा प्लस 5x, तो प्लस 5x और प्लस 3y तो पहले से है ही, और प्लस 18 इधर आके माइनस 18 हो जाएगा, या फिर हम इसको इक्वल्स टू 18 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो जाएगा। और हम ये भी लिख सकते हैं 5x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 0, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा ये प्रश्न। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, जिसकी प्रवणता, तो प्रवणता यानी कि स्मॉल m स्लोप दिया हुआ है 7/3, ये हम m दिया हुआ है, तथा रेखा बिंदु 6,0 से होकर जाती है। तो एक बिंदु दिया हुआ है, तो एक बिंदु को मैं x1 y1 ले सकता हूं। ठीक है, x1 y1 दिया हुआ है, एक बिंदु दिया है 6,0। अब हमें इसका इक्वेशन निकालना है स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो वो कैसे हो पाएगा, तो देखो हमें एक बिंदु दिया हुआ है और ढाल दिया हुआ है, तो ढाल का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, रेखा का ढाल, यानी कि इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, रेखा का ढाल क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बिंदु दिया है, मतलब x1 y1 दिया हुआ है। तो देखो इसको हम डायग्राम से पहले समझते हैं, क्या दिया हुआ है, एक रेखा, ये रेखा का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, जिसका x1 y1 दिया हुआ है, क्या है 6,0 ये दिया हुआ है, और इसका m हमें दिया हुआ है 7/3। हमें इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो लेट सपोज जो दूसरा जो रेखा है ना वो एक्स वाई है। ठीक है, जो दूसरा रेखा नहीं, बिंदु, जो सेकंड पॉइंट है ना वो x, y है। इसका मतलब x2 y2 को हम बोल सकते हैं x, y। अब यहां से हम इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेखा का ढाल यानी कि m, तो m कितना है 7/3, y2 माइनस y1, तो y2 क्या है y माइनस y1 क्या है 0, x2 क्या है, x2 के जगह x लिए हैं, और x1 के जगह क्या लिए हैं, तो x1 के जगह है 6। क्लियर है ना, एक रेखा, एक बिंदु हमें दिया था, एक बिंदु को हम सपोज कर लिए x y, जो कि हमें इक्वेशन निकालना था। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू एक्स ये हो जाएगा 7x माइनस 7 इंटू 6 42, और ये 3 इंटू वाई 3y। ठीक है, 7x प्लस 3y इधर आके माइनस 3y माइनस 42 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। या फिर और हम ये भी लिख सकते हैं 7x माइनस 3y इक्वल्स टू प्लस 42, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया। आप देखते हैं इस प्रश्नावली का और इस अध्याय का लास्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10। देखिए क्या दिया हुआ है, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन। तो ओरिजिन का निर्देशांक क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0 होता है। ठीक है, मूल बिंदु से होकर जाने वाले उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, यानी कि स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो m अपने को फाइंड आउट करना है, एक बिंदु से पास हो रहा है, तो सपोज वो बिंदु a है। ठीक है, एक बिंदु से पास हो रहा है जो कि है 2,3, और दूसरा बिंदु क्या है ओरिजिन। ठीक है, मूल बिंदु से पास हो रहा है बोले ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूल बिंदु, जिसको हम ले लेते हैं b, और जिसका निर्देशांक क्या होगा 0,0। हमें इसका m फाइंड आउट करना है, तो इजी है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ab का ढाल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m अपने को फाइंड आउट करना है, तो y2 का वैल्यू क्या होगा, किसी एक को x1 y1 लेना है अपने को, तो इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो y2 का वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 का वैल्यू क्या है 3, x2 का वैल्यू क्या है 0, और x1 का वैल्यू क्या है 2। तो m इक्वल्स टू -3 -2, माइनस माइनस कैंसल, तो m इक्वल्स टू 3/2। तो इसका प्रवणता क्या हो गया, इसका ढाल क्या हो गया 3/2। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से बनेगा प्रश्न क्रमांक 8, 9 और 10। समझ में आया। अगर आपको मेरा समझाया हुआ क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करके आप बताइए कि समझ में आया। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा हो सके ना शेयर करें अपने क्लासमेट से, अपने रिलेटिव से, जो क्लास 10th में हो, सीजी बोर्ड वाले, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले को। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो से हम चैप्टर 7 जो कि ग्राफ आलेख है वो करेंगे। थैंक यू, इसे आप लोग नोट कर लीजिए।
इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।